आज सुबह मॉर्निंग में 4 बजे हमारा जिम पूरा खाली था। ठीक है, मैं और मेरा भाई हम दोनों वर्कआउट कर रहे हैं साथ में। एंड स्लीप ऐसे तो हम 8 घंटे ले लेते हैं पूरी, बट टाइमिंग थोड़ी ख़राब है, यानी कि रात को हम नहीं सोते हैं आजकल। जस्ट बिकॉज कि थोड़ा चाहते हैं कि शांति से काम करें और दिन को जो किसी भी टाइप की क्रेविंग होती है या डिस्टर्ब करते हैं दोस्त लोग, उस चीज़ से बच जाएं। सो ये चीज़ करते हैं तो थोड़ी सी बॉडी थकान कैसे पूरी होती नहीं, मतलब कि बॉडी रिलैक्स हो जाए। बिना रात की नींद के पता नहीं क्यों नहीं होता है, आई डोंट नो। चाहे आप 8 घंटे की स्लीप ले लो तो उतना मन नहीं करता वर्कआउट करने का। तो वही चीज़ हो रही थी कि मन नहीं कर रहा था कि कैसे करें। फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आई थी कि मास्टर योर सेल्फ इन प्राइवेट सो पीपल रिस्पेक्ट इन पब्लिक। सो वही चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है। डिसिप्लिन इज व्हाट स्टेज, मोटिवेशन फेड्स, लुक्स फेड्स। हमें समझना पड़ेगा डिसिप्लिन इज व्हाट इज अट्रैक्टिव, ठीक है, ना कि अट्रैक्शन। मैं इस चीज़ को बहुत देखता हूँ आजकल की जनरेशन लुक्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागती है, एंड इतना भागती है कि हद से ज़्यादा। मैं इस चीज़ को भी अग्री करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के पीछे जाओ, उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो पर्पज हो, हम अपने गोल को लेके थोड़े से तो डिसिप्लिन हो, हम अपने स्लीपिंग टाइम को लेके थोड़े से तो डिसिप्लिन है कि हम सेम टाइम पे सो रहे हैं, सेम टाइम पे उठ रहे हैं, हम सेम टाइम पे खा रहे हैं, हम सेम टाइम पे ट्रेन कर रहे हैं, हम हर दिन डीपो कर रहे हैं, हमारे पास कुछ पर्पज है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं थोड़ा सा हमें प्राउड फील हो जाता है, होना भी चाहिए। बट इफ यू आर जस्ट चेजिंग अट्रैक्शन, कि आपकी जॉ लाइन अच्छी हो जाए, कि आपकी फेशियल सिमेट्री अच्छी हो जाए, या कुछ भी चीज़ें जो आप चेज कर रहे हैं, सो उस चीज़ से बात नहीं बनती है। अट्रैक्शन मैटर करता है। इस यंग जनरेशन में हर एक इंसान इनसिक्योर होता है अगर उसका लुक अच्छा नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड दिस, बट इट्स नॉट कि कंप्लीटली आप उस चीज़ में फोकस है। वैसे मैं यूट्यूब आजकल कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ टाइम पहले मैं चट्टे की वीडियो देखा करता था कभी कभी, बिकॉज मैं उसको ऐसे नहीं उतने पहले से जानता हूँ। रिसेंट टाइम में जाना था उसमें, मतलब मैंने होगी 2025 में, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी थी उनकी, सही वीडियो बनाते हैं। तो मतलब वो हर वीडियो में बोलते थे, हर वीडियो किसी किसी वीडियो में बोलते थे कि उनकी वीडियोस पे कमेंट आते हैं और लोग बोलते हैं कि मतलब उनकी वीडियो की वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं। फिर मैं सोचता था मतलब कि कैसा होता है कि वीडियो देख के हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हमारी सेल्फ में इतनी वीक है, हम खुद को इतना वो मानते हैं कि हम किसी की बस वीडियो देख के डिप्रेस हो रहे हैं, कि मैस्कुलिनिटी इतनी खत्म हो चुकी है, इतनी रेयर बची हुई है मतलब। और ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज उन्हें पता है कि अपनी लाइफ में बिल्कुल एक जो प्रोडक्ट किसी ने प्रमोट कर दिया उसके खरीदने लायक पैसे नहीं है उसके पास। दिस इज वाई वो रिग्रेट कर रहा है उस चीज का, दिस इज वाई वो डिप्रेशन में जा रहा है। So, हमारा मेन पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हमारा लुक कैसा है वापस। इट्स इजी, मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, विदाउट इन्वेस्टिंग मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या लाखों रुपए आप खर्चा कर रहे हो स्किन क्वालिटी पे, ये इम्प्रूव हो सकती है, बट इट टेक्स ईयर्स। मैं भी एक एवरेज लुक से यहाँ तक आया हूँ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल रुपी, ठीक है। मैंने अपने स्किन पे कुछ भी काम नहीं किया और अच्छी खासी मेरी स्किन हो चुकी है। तो मेरे को इतना पता है कि कैसी चीजें होती है और आपको भी चीजें पता होनी चाहिए। हमें जंक फूड खाना बंद करना होता है पहले, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रहना होता है इन चीजों के लिए। फेशियल मसाज करो हल्की फुल्की, उसमें 5 मिनट रखते हैं, पूरी जिंदगी नहीं देनी होती उसको, सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि आपको खुद अच्छा लगे। जब आप अच्छे दिखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। सो इस चीज को इतना भी टाइम मत दो कि आप सारे दिन भर सिर्फ इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसे 5 मिनट देना उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप 5 मिनट में फेशियल मसाज करके अपना जो भी कर रहे हो, दैट्स इट। उसके बाद बस अपनी डाइट क्लीन रख लो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, जहाँ पे आप सो रहे हो आपका बेड सही है, 50% प्रॉब्लम्स आपकी ये चीजें खत्म कर देती है। फिर अपनी गट सही रखो, जो चीजें हैं आपकी गट को सही रखें, बस वो खाएं। फालतू की चीजें खाएंगे तो स्किन खराब होगी, दैट्स इट। हम एक्सक्यूज किस चीज का दे रहे हैं हमें खुद नहीं पता, आपको खुद नहीं पता आपकी स्किन के पीछे क्या चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप मुंह से सांस लेते हैं,
सो सारी गलतियां आपकी हैं, आपको वो चीजें ठीक करनी है जो बेसिक चीजें हैं। एडवांस चीजों के पीछे मत भागो, जॉ लाइन चाहिए, ये चाहिए। पहले अपनी आदतें सुधारो, पहले अपनी हैबिट सुधारो, फिर इन चीजों के पीछे जाना। लुक्स फेड हो जाते हैं, सिर्फ डिसिप्लिन है जो बचता है। वुमेन्स वर्ल्ड हर एक चीज उस इंसान को रिस्पेक्ट करता है जो अर्ली मॉर्निंग में उठता है, खुद के पर्पज के लिए काम कर रहा है, डिसिप्लिन है, ट्रेन कर रहा है, ठीक है, इंस्टा पे वैलिडेशन को चेंज नहीं कर रहा है, एवरी डे वो सेम चीजें कर रहा है, बिकॉज ही नोज बाय चेजिंग वैलिडेशन उसको कुछ नहीं मिलने वाला, बट बाय चेजिंग पर्पज ही कैन गेट एवरीथिंग वॉट एवर ही वांट, ही कैन गेट द फिजिक। उसके लिए भी हमें खुद काम करना पड़ता है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास प्रोटीन के पैसे नहीं है या कुछ भी, स्टिल यू कैन गो टू द जिम। एक कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सकते हैं, डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं, हम अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं जिम में जाके, सिर्फ बॉडी इस चीज के लिए नहीं जाते मेनली। तो हमारा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से बिल्ड होती है, हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, तो हमारी लाइफ पे उस चीज को अप्लाई करते हैं। और हमें चीज समझ नहीं आती इतनी इजीली, ठीक है। सो डिसिप्लिन को चूज करो ओवर अट्रैक्शन, कि आप फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के पीछे जा रहे हैं, कि जॉ लाइन चाहिए आपको चीक बोन्स चाहिए, आपको हॉलो चीक्स चाहिए, इन चीज के पीछे मत भागो। ये मैटर करते हैं, बट इनको आप थोड़ा सा टाइम दो। इतना नहीं है कि ऑब्सेस हो रहे हैं उस चीज के ऊपर, अपना पर्पज ही नहीं है कुछ, लाइफ में ड्रिफ्ट हो रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, कुछ फिक्स ही नहीं है करना क्या लाइफ में। अंडरस्टैंड दिस, फिक्स योर लाइफ बाय फिक्सिंग द कोर थिंग्स, जो कि कोर चीजें हैं आपकी वही खराब है। सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे सोना, ये बेसिक चीजें हैं, और ये चीजें से फिक्स हो जाती है तो हमारी लाइफ एटलीस्ट थोड़ा सा तो आप इंप्रूव कर रहे हैं। बिकॉज आपके सोने का टाइम फिक्स नहीं है, तो आप सोचो आप कितने अनडिसिप्लिन्ड हैं। अगर तुम हमेशा अलग अलग टाइम पे सोने जा रहे हो तो सोचो कि तुम कितने अनडिसिप्लिन्ड हो। That's it. And just remember, you don't need a new life, you need a new self. See you in the next one.